आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू में से पैकेज ऑप्शन को देखने वाले हैं। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट की है। अगर हम यहाँ से पैकेज ऑप्शन पे क्लिक करें तो भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, और अगर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल और पी एक साथ प्रेस कर दे तो भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैकेज ऑप्शन किस लिए यूज होता है, उसके बाद प्रैक्टिकली इसको करके दिखाऊंगी। अपना आर्टवर्क क्रिएट करने के बाद उसमें सबसे अहम प्रोसेस यही होता है कि हम प्रोफेशनली उस वर्क को अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करें ताकि उसको यूज करते हुए हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब हमारा क्लाइंट हमें कोई वर्क असाइन करता है तो उस वक्त हम उससे उसकी डिमांड भी पूछ लेते हैं कि उसे अपना वर्क किस फाइल फॉर्मेट में चाहिए। कुछ क्लाइंट की डिमांड होती है कि हम अपना वर्क उसे पीएनजी फॉर्मेट में दें या जेपीईजी फॉर्मेट में दें। कुछ क्लाइंट हमसे पीएनजी के साथ सोर्स फाइल भी मांगते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि सोर्स फाइल क्या होती है। सोर्स फाइल सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंट फाइल होती है। जैसे अगर हम इलस्ट्रेटर में कोई वर्क तैयार करते हैं तो उसकी सोर्स फाइल एआई फॉर्मेट में होगी, और अगर हम फोटोशॉप में कोई वर्क तैयार करते हैं तो उसकी सोर्स फाइल पीएसडी फॉर्मेट में होगी। और बाज़ क्लाइंट जस्ट एआई फाइल फॉर्मेट में हमसे अपना वर्क ले रहे होते हैं। तो जब हम एआई फॉर्मेट में अपना वर्क क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं तो वहां पे दो तरह से प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे आप देखें, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आर्ट वर्क क्रिएट किया है। ये कुछ भी हो सकता है, बुक कवर हो सकता है, फ्लायर हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है, बड़े लेवल का वर्क या छोटे लेवल का वर्क कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये वर्क मैंने अपने क्लाइंट को देना है तो मैं कैसे उसे सक्सेसफुली हैंड ओवर करूं कि उसे इसको यूज करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं आपको इस वर्क के बारे में बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या यूज किया है। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है ये बॉक्स की, उसके बाद ये एक इमेज है बैकग्राउंड में जिसको मैंने पावर क्लिप किया है, उसके बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट है। तो यहाँ मैंने 3 फॉन्ट यूज किए हैं। फाइल मेन्यू वर्ड के लिए डिफरेंट फॉन्ट यूज किया है, पैकेज वर्ड के लिए डिफरेंट फॉन्ट यूज किया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड करके इसमें डिफरेंट फॉन्ट यूज किया है। और जब हम पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं तो वो ऑलरेडी फिल होता है, तो वही टेक्स्ट मैंने रहने दिया है, मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब अगर मैं इसको अपने क्लाइंट को भेजती हूँ तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एज इट इज मैं ये एआई फाइल उसे भेजूं तो उसे 2 प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है। पहली बात, जब मैं ये वर्क अपने क्लाइंट को एआई फॉर्मेट में भेजूंगी और वो उसे अपने सिस्टम में ओपन करेगा तो अगर ये इमेजेस उसके सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर इमेज मिसिंग का एरर देगा। और दूसरा प्रॉब्लम जो उसे आ सकता है वो फॉन्ट से रिलेटेड है। जो फॉन्ट मैंने यूज किए हैं अगर उसके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो फॉन्ट मिसिंग का एरर आएगा। उससे बचने के लिए मैं 2 तरीके यूज कर सकती हूँ। पहला तरीका ये कि मैं इन इमेजेस को एम्बेड कर दूं। एम्बेड इमेजेस के बारे में प्लेस ऑप्शन में हम बात कर चुके हैं और आप सीख चुके होंगे। इमेज मिसिंग का एरर आए उससे बचने के लिए हम अपने इमेजेस को एम्बेड कर देते हैं। जब हम उसको एम्बेड करते हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम एम्बेड नहीं करते तो वो इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होते, लिंक होते हैं। और जैसे ही हम उसे किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं या हम वो इमेजेस डिलीट करते हैं तो मिस इमेजेस का एरर आता है। लेकिन अगर हम उसको एम्बेड कर देते हैं तो मिस इमेजेस का एरर नहीं आता और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो फॉन्ट में मिसिंग फॉन्ट का एरर ना आए उससे बचने के लिए हम अपने फॉन्ट को क्रिएट आउटलाइन कर सकते हैं। जब हम अपने फॉन्ट को क्रिएट आउटलाइन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, वो फॉन्ट नहीं रहता और उस तरह से मिसिंग फॉन्ट का एरर नहीं आता। लेकिन अगर हमारा क्लाइंट उसमें कोई एडिटिंग करना चाहे, उसमें कोई वर्ड चेंज करना चाहे या कोई स्टाइल चेंज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। उसके बाद वो एडिटेबल नहीं रहता क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं होता। तो अगर हम उसे एडिटेबल फॉर्म में ही इस टेक्स्ट को भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर उसके सिस्टम में ये फॉन्ट मौजूद नहीं है तो उसे प्रॉब्लम ना हो तो हम पैकेज ऑप्शन को यूज करते हैं। मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से पैकेज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ मुझे वार्निंग आ रही है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेव बिफोर कंटिन्यू। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए सेव करना जरूरी है, तो मैं यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी।
अब उसके बाद मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। तो यहाँ डी माई डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप की लोकेशन ये मुझे सजेस्ट कर रहा है। वैसे मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज करके कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं फिलहाल इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगी। जरूरी नहीं कि जब आप इस ऑप्शन को यूज करें तो वो आपको डेस्कटॉप की लोकेशन ही सजेस्ट करे। वो अपनी मर्जी से कोई भी लोकेशन आपको सजेस्ट कर सकता है और उसके बाद आप ब्राउज करके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फोल्डर नेम है तो पैकेज फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं यही नाम रहने देती हूँ। और इसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। कॉपी लिंक्स, अगर आप इस पे चेक लगा रहने देंगे तो ये लिंक को कॉपी करेगा। कलेक्ट लिंक इन सेपरेट फोल्डर, लिंक को सेपरेट फोल्डर में कलेक्ट करे तो ये लिंक के लिए सेपरेट फोल्डर बनाएगा। बेसिकली लिंक हमारे वो इमेजेस हैं जो यहाँ पे मैंने यूज किए हैं। और रीलिंक लिंक्ड फाइल टू डॉक्यूमेंट के जो लिंक फाइल डॉक्यूमेंट में है उन्हें रीलिंक करे। कॉपी फॉन्ट एक्सपेक्ट एडोबी फॉन्ट एंड नॉन एडोबी CI के फॉन्ट कि ये फॉन्ट को कॉपी करे और उसके बाद क्रिएट रिपोर्ट और रिपोर्ट भी क्रिएट करे। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन हम चाहते हैं कि ये ना क्रिएट करे तो हम उससे चेक हटा सकते हैं। वैसे इस सब ऑप्शन पे आप चेक लगा रहने दें और यहाँ पैकेज ऑप्शन पे क्लिक कर दें। और उसके बाद यहाँ पे मुझे वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग बेसिकली फॉन्ट से रिलेटेड होती है। रिस्ट्रिक्शन अप्लाई टू कॉपिंग फॉन्ट सॉफ्टवेयर फॉर यूज बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल कॉपीराइट लॉ एंड द टर्म ऑफ योर लाइसेंस एग्रीमेंट। कुछ फॉन्ट हमारे सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं और वो फ्री होते हैं। उसके अलावा अगर हम एडोबी की फॉन्ट साइट पे जाकर फॉन्ट डाउनलोड करते हैं तो वहाँ फ्री फॉन्ट भी मौजूद होते हैं और पेड फॉन्ट भी यूज होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा फॉन्ट यूज कर रहे हैं जो पेड है, आपने परचेज किया है, तो आपकी जो भी लाइसेंस एग्रीमेंट है उसकी डिटेल भी आप साथ ही सेंड करेंगे ताकि आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो और जब वो उस फॉन्ट को यूज करे तो उसको कॉपीराइट का सामना ना करना पड़े। आप इसको मजीद पढ़ सकते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। और उसके बाद दोबारा मुझे यहाँ पे ये पॉपअप आ गया है, पैकेज क्रिएट सक्सेसफुली, टू व्यू द पैकेज कंटेंट प्रेस शो पैकेज बटन। यहाँ पे शो पैकेज बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसी फोल्डर में चले जाते हैं। मैं यहाँ शो पैकेज ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये पैकेज फोल्डर मेरे पास ओपन हो गया है। अब मैं इसको क्लोज करूंगी। अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो आप अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने के बाद आप ये देखें ये पैकेज फोल्डर आपके पास आ गया है। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखें यहाँ पे ये फॉन्ट मौजूद हैं। 3 फॉन्ट मैंने यूज किए थे, क्लैंड्रन, BLK, BT ब्लैक, एलिफेंट और मैरियट प्रो। तो यहाँ पे इन तीनों को उसने कॉपी करके रख दिया है। जैसे यहाँ मैं किसी भी फॉन्ट पे राइट क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन है। जब आप अपने क्लाइंट को ये वर्क देंगे तो वो इस पे राइट क्लिक करके इन फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकता है। उस तरह से अगर ये फॉन्ट उसके सिस्टम में मौजूद नहीं है तो वो इनको इंस्टॉल करके यूज कर सकता है और मिसिंग फॉन्ट का एरर नहीं आएगा। और उसके बाद मैं लिंक फोल्डर पे आऊं तो इसने वो इमेजेस यहाँ पे ऐड कर दी हैं जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में यूज की थी। तो ये 2 इमेजेस मैंने यूज की हैं तो उस तरह से ये इमेजेस मिस नहीं होंगे। वैसे तो अगर हम इमेजेस को एम्बेड कर देते हैं तो भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर हम एम्बेड नहीं भी करते तो उसने इस सॉफ्टवेयर से कॉपी करके ये दोनों इमेजेस इस फोल्डर में रख दिए हैं ताकि जब हम फ्यूचर में अपने क्लाइंट को भेजें और हमारा क्लाइंट इनको यूज करे तो उसको इमेज मिसिंग का ऑप्शन भी शो ना हो। और उसके बाद अगर यहाँ से पैकेज रिपोर्ट पे क्लिक करूं तो ये नोटपैड में लिखी हुई रिपोर्ट होती है और इसमें तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। नेम पैकेज AI, इस फाइल को मैंने पैकेज नाम से सेव किया हुआ है तो पैकेज AI है। आप नाम चेंज कर सकते हैं। कलर मोड RGB है, कलर प्रोफाइल sRGB, IEC 9066 2.1 है, रूलर यूनिट पिक्सल्स है, आर्टबोर्ड डायमेंशन 1920 बाय 1080 है। यहाँ पे ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके मौजूद हैं जो आपके फॉन्ट से रिलेटेड हैं, आपके टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, जो कुछ भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में यूज किया होगा, अपने आर्टवर्क में यूज किया होगा, उन सब की इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे आपको दे देगा। और इस तरह से आपकी रिपोर्ट भी आपके क्लाइंट के पास चली जाएगी ताकि वो यहाँ से डिटेल में व्यू कर सके। और उसके बाद ये इसकी AI फाइल है। AI फाइल यहाँ पे मेरे पास पहले से ओपन है, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा से यहाँ पे ओपन करूं तो आप देखें ये मेरे पास पहले वाली फाइल है जिसपे मैं वर्क कर रही थी और ये वो फाइल है जो मैंने अभी ओपन की। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ।
इस तरह से आप पैकेज ऑप्शन को यूज करते हुए अपने क्लाइंट को सेंड करने के लिए AI प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप उसको किस तरह से सेंड करेंगे, किस तरह से हैंड ओवर कर सकते हैं, उस पे मैं जल्द ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।